कृष्णाय नमो नमः। निज जीवन के विषय जनित समस्त विकारों से बाहर निकलकर आनंद रस से संयुक्त जीवन व्यतीत करते जिज्ञासु विषयों की बहती धारा और इस विषय की बहती धारा में बार बार डूबते जीवों को, मरते जीवों को, दुख प्राप्त करते जीवों को उस भव से बाहर निकालकर अमृत तत्व में विद्यमान करने के लिए भगवान और भगवान की परंपरा का अनुकरण करने वाले महान पुरुष निरंतर प्रयास करते हैं कि जो ये विषय हैं ये जीवन में जहर ना घोल पाए, ये इस जीव को व्यथित न कर पाए। जो जीव इस संसार सागर में अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए महान पुरुष सदा ही प्रयासरत है। जिस प्रकार से सूर्य सदा ही सबको ऊर्जा प्रदान करने के लिए नित्य निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसी प्रकार से महान पुरुषों का भी यही प्रयास रहता है कि परमात्मा रूपी सूर्य के उजाले में आकर के जीव अपने स्वरूपानंद के दिव्य तेज को प्राप्त करके समस्त व्यथाओं से विरहित हो जाए। और उनका ये प्रयास और जीव की साधना दोनों मिलकर के भगवान कहते हैं कि उसे पुरुष ऋषभ होना। ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऋषभ माने सिरमौर, ऋषभ माने जीवों में जैसे बलशाली शेर होता। महान पुरुष इस जीव को उसी प्रकार से तराशते हैं जैसे कारीगर कोयले की खान से प्राप्त हीरे को तराश करके कोयले से हीरा बनाता है, और जिस दिन वो हीरा बन जाता है वो अनमोल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीव जिस समय महान पुरुषों के द्वारा तराश करके शुद्ध स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो अनमोल हो जाता है, क्योंकि विलग हो जाता है। इसकी चमक अलग दिखाई देती है, इसका जीवन अलग दिखाई देता है। कैसे दिखता है? कहते व्यथित नहीं होता। यमहीन व्यथ्यन्त्येते
ये व्यतीत नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति इसके सामने आ जाए, उन परिस्थितियों में सम बना रहता है, या कह लीजिए उन परिस्थितियों के आने और जाने को देखता है, उन परिस्थितियों का एक दृष्टा बन जाता है। पूर्व के सत्संग में आपको बताया कि अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दोनों के रूप को बदल देता है। महान पुरुषों की कृपा से इसे वो दृष्टि मिल जाती है जिससे ये अनुकूलता का भी सदुपयोग करता है और प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करता है। अनुकूलता का सदुपयोग ये तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सदुपयोग, जितनी अनुकूलता इस मनुष्य जीवन में आई है, उस आई हुई अनुकूलता का संपूर्ण उपयोग, संपूर्ण उपयोग से मतलब कि जो भी कुछ है वो सब परोपकारार्थ है, पुरुषार्थ है, परमार्थ के लिए है, 100%। आप चिंतन करें, किसी वैरागी महात्मा के ऊपर, वैरागी महात्मा के साधना काल में कुछ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में उनके माध्यम से कार्य प्रारंभ होते ही हैं। उन कार्यों में, योजनाओं में धन किसी का भी नहीं, श्रद्धालुओं का ही लगता है, जो उनके संग में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, श्रद्धा से संयुक्त होकर के वो सब उनकी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। उनका सीधा समर्थन होगा और उससे वो योजनाएं, वो कार्य महान पुरुष के जीवन में हो जाते हैं। लेकिन चिंतन करें, जो भी कार्य हो गया वो अनवरत चलते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन महान पुरुष का शरीर भी इस लोक को छोड़कर के चला जाता है। अब लोक को छोड़कर के जाने के बाद अब सांसारिक व्यक्ति का धन किसके काम आएगा? सांसारिक व्यक्ति ने जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जो भी कुछ संग्रहित किया, किसके काम आ रहा है? उसके परिवार के काम आ रहा है। लेकिन महान पुरुष जो भी कुछ एकत्रित करते हैं, वो सारे का सारा पुरुषार्थ में जाता है, परमार्थ में जाता है, परोपकार में जाता है। कोई संभाले, उन्हें इस चीज से लेना देना नहीं, कौन संभाले? चिंतन करें, उनके जाने के बाद भी परमार्थ हो रहा है। मंदिर बन गया, महान पुरुष चले गए, लेकिन क्या उसमें दर्शन करने वाले लोग, भगवान की पूजा करने वाले लोग, भगवान का ध्यान करने वाले लोग आने बंद हो गए? भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। शायद जिस समय भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, उस समय इतने लोग नहीं आते होंगे जितने आप जाते हैं दर्शन करने। तो भगवान श्री राम का एक पुरुषार्थ चल रहा है, नित्य निरंतर चल रहा है। इसे कहते हैं परमार्थ, 100%। किसके लिए करके गए? भगवान का पुरुषार्थ किसके लिए होगा? सबके लिए होगा, जो भी उसका लाभ उठाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ये श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, दिलों में उतर गया, जीवन बदल गया। कितनों का और कितनों का कब तक बदलता रहेगा, सीमा है कोई? भगवान के पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन भगवान का क्या? कोई अटैचमेंट नहीं, सारा का सारा पुरुषार्थ। जिसने भी बनाया उसने पुरुषार्थ के लिए बनाया। तो महान पुरुषों के द्वारा जो भी कुछ हुआ, आज दुनिया में न जाने हमारे कितने धार्मिक स्थल हैं, कितने तीर्थ बन गए हैं, कितने आश्रम बन गए हैं, कितने हॉस्पिटल बन गए हैं चैरिटेबल, जहां पर निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है। पुरुषार्थ करके उसको खड़े करने वाले, उसको स्टेबल करने वाले, वो तो चले गए अपनी वाणी बोल करके, लेकिन उनकी वाणी आज भी जन जन की प्रेरणा का स्रोत बनी है। यह है महान पुरुषों में और आम व्यक्ति के जीवन का अंतर, कार्य का अंतर, पुरुषार्थ का अंतर। हमारा पुरुषार्थ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों विशेष के लिए हो, और एक हमारा पुरुषार्थ जन जन के लिए। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन जो जन जन के लिए होता है वो परम पुरुषार्थ कहलाता है, और जो इस काम को करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। उसी को पुरुषम पुरुष विश्वम कह करके संबोधित किया है। ऐसा व्यक्ति जो अलग ही चमकता है, अलग ही दिखाई देता है, उसके कार्य अलग ही होते हैं, उसके कार्यों में कहीं स्वार्थ की झलक दिखाई नहीं देती है, उसके हर कार्य में केवल परमार्थ झलक देता है। ऐसे व्यक्ति को कहा कि वो व्यथित नहीं होता, जो श्रेष्ठता पर पहुंच गया, जो ऊंचाई पर पहुंच गया, जो साधना के बल से अपने अंदर से समस्त इच्छाओं को बाहर निकाल गया, जिसके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है, जिसे न भोजन खाने की इच्छा रह गई है, जिसे न कपड़े पहनने की इच्छा रह गई है, जिसे न मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रह गई है, जो इन सब इच्छाओं से परे हो गया, उसको फिर संसार के विषय व्यतीत नहीं करते। और वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही महानतम है। उसी ने अनुकूलता को और प्रतिकूलता को, दोनों को बदलने की कला समझी है, और न केवल समझी है अपितु उन दोनों को, अनुकूलता का भी सदुपयोग किया है और प्रतिकूलता का भी सदुपयोग किया। आपको बताया अनुकूलता का जो सदुपयोग है वो क्या है? परमार्थ, पुरुषार्थ 100%। और प्रतिकूलता की उपयोगिता कहते हैं प्रतिकूलता दुख परोसती है। बात तो प्रतिकूलता की है। प्रतिकूलता में दुख होता है तो उसके कारण को जिसने ढूंढा कि दुख क्यों होता है, क्योंकि अंदर एक इच्छा बैठी हुई, एक लालसा बैठी हुई है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, सुख की इच्छा होती है। उस सुख की इच्छा के कारण से दुख होता है। जब वह सुख की इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। सुख का ना मिलना दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जो सुख की इच्छा का परित्याग कर देता है
जब सुख की इच्छा का परित्याग कर देता है तो दुख काहे का? जब सुख की इच्छा ही नहीं है, सुख की इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण से दुख हो रहा है, और जब सुख की इच्छा ही नहीं है तो दुख कैसा है? आप दुख की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। यह है प्रतिकूलता का स्वरूप। जीवन में प्रतिकूलता निश्चित रूप से आएगी, आपके कर्मों से आएगी, क्योंकि आपके कर्म 100% शास्त्रोक्त नहीं है। जिनके हैं उनके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती, लेकिन पिछलों का किसे पता? एक समस्या ही आती है। पिछलों का तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान का पता। तो आप तुलनात्मक रूप से जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे एक आध बात को छोड़ करके जिनका जीवन शास्त्रोक्त रहा है बचपन से अब तक, उनके जीवन में प्रतिकूलताएं भी नगण्य हैं। अन्यथा जिनका जीवन शास्त्रोक्त नहीं है, पिछली तो है ही, पिछलों के साथ वर्तमान और जुड़ गई, और वर्तमान के जुड़ने के कारण से वो प्रतिकूलताएं दुगनी हो गई। इसलिए जो शास्त्रोक्त जीवन को जीते हैं उनके जीवन में फिर प्रतिकूलता की बात नगण्य सी हो जाती। मेरे मित्रों, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, आप इन दोनों की दृष्टा है, आप इन दोनों की सीमा से बाहर निकलिए। कौन सा शरीर ऐसा है जो सदा अनुकूल रह सके? मुझे बता दीजिए। जो बड़े बड़े योगी हैं, जो योग के प्रकांड विद्वान हैं, जो सबको निरोगी रहने के उपाय बताते हैं, आदरणीय स्वामी रामदेव जी क्रांति ला दी उन्होंने, निरोगी रहने के सूत्र दिए। लेकिन मेरे मित्रों, ये बुढ़ापा सबको देना है, कितने भी सूत्र बता दो। शरीर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रतिकूल जरूर मिलेगा। वो हम दूर से क्योंकि मंच पर देख लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं भाई शायद पूरी तरह अनुकूल है, लेकिन ऐसा किसी का नहीं है। कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सबके शरीरों में जरूर है, उनके भी जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, क्योंकि भगवान ने संपूर्णता तो किसी को दी नहीं है, संपूर्ण तो केवल भगवान है। तो शरीर की संपूर्णता कहीं हो नहीं सकती। इसलिए इसके लिए क्या होना? कहते हैं जिसको ये शरीर की संपूर्णता का ना होना, जिसके कारण प्रतिकूलता का होना, ये जगत में देखा जाता है। कहते जिसको ये शरीर की कमियां व्यथित नहीं करती, वह पुरुष है। संसार में धन है, धन का प्रवाह है, स्वाभाविक है धन का प्रवाह, सबके पास आता है और चला भी जाता है। आगमा पाइन, आगमा अपाइन, आने वाला और जाने वाला है धन। किसी के पास आज तक रुका नहीं, किसी भी बड़े से बड़े के पास नहीं रुका, छोटे से छोटे के पास नहीं रुका। नियम है, समझाया था आपको। तो धन के आने और जाने से जो व्यथित नहीं होता, जो धन के आने और जाने में परेशान नहीं होता, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में नुकसान ना हुए हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने उधार का काम किया हो और उसको उधारी ना मरी हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई उधार पैसे मांग करके ले गए हों? अगर 100 व्यक्ति उधार लेके गए होंगे, चाहे वो रिश्तेदार लेके गए हों, परिवार वाले लेके गए हों, बाल बच्चे वाले, जो भी कोई मित्र लेके गए हों, अगर 100 व्यक्ति आपसे लेकर गए हैं और 100 के 100 व्यक्ति आपको लौटा दें, ऐसा संभव ही नहीं है। जब आपने व्यापार किया है तो व्यापार के करने पर उसमें हानि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता
जिसके जीवन में हानि ना हुई? निश्चित रूप से हुई, सबके जीवन में हुई है। सबके जीवन में इस तरह का समय आता है, लेकिन उस स्थिति में जो व्यथित नहीं होता, उसका सामना करता है और नियत को साफ रखता है। आपको सूत्र बता रहे हैं, जो उस परिस्थिति में अपने ईमान को डिगने नहीं देता। नहीं तो बहुत से लोग क्या होते हैं, अजी मैंने पुरानी जगह से ले रखा है और आगे किसी को दे रखा है, आगे वाला मर गया, जी मैं कैसे दूं तुम्हारा, चलो जी फैसला कर लो। ये आप पाप कर रहे हैं। आपका किसी ने नहीं दिया तो उसने पाप किया, लेकिन आप जब दूसरे का नहीं दे रहे तो वो आप भी तो पाप कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर यदि मन में भाव आ जाए तो यही गड़बड़ हो जाती है। मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हमें नहीं देना, मन में अगर ये भाव है कि हमें देना है और 100% देना है, तो भगवान उसके इस भाव की परीक्षा लेते हैं, यही भाव देखते हैं और उसकी इस भाव को देख करके उसके पास जो अभाव आया उस अभाव को बहुत शीघ्र दूर करते हैं। जो पुरुष ऋषभ है उनकी विशेषता यही है, हमारा किसी ने कितना नुकसान कर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम बिल्कुल 100% शुद्ध व्यापार करेंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा विकृति व्यापारियों में, और जो ब्याज का काम करने वाले भाई वो सबसे ज्यादा गड़बड़, एक दिन के ब्याज के हिसाब लगाते रहते हैं और उसमें हेरा फेरी करते रहते हैं, क्योंकि उनको तो एक दिन का हिसाब हेरा फेरी जुड़ जाती है उस चीज से। देखते नहीं क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, इस चीज को देखते नहीं और उसी कारण से कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन अगर यदि कोई उसमें 100% ईमानदार है, तो मैं दृष्टांत दिया करता हूं, वो गांव के वो था ना, वो फेरी लगाने जज के सामने दुकान में आग लग गई लाला जी की, उसकी पोटली रखी हुई थी जिसमें कुछ कपड़ा था। जज साहब से कहा, सेठ जी की दुकान में आग लगी है, ये बात ठीक है, लेकिन मेरा माल नहीं जला, मेरा कपड़ा नहीं जला। क्यों? कहने लगे, लो ये मेरी चादर रखी है, सिर से उतार कर रखी, इसमें आग लगा के दिखाओ, अगर ये जल गई तो मेरा माल जल गया, ये जल गई तो जल गया। कोई जला नहीं पाया। क्यों नहीं जला पाया? क्योंकि सांच का था, सांच में कोई आग नहीं लगा सकता। जब आग भी लगती है तो आग लगने में भी जो सच्चा होता है वो बच जाता है। बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ मर गए कुछ बच गए, क्यों बच गए? उसके पीछे कारण है। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन को शुद्ध बनाइए, ये हेरा फेरी की आदत छोड़िए, अपने व्यापार को 100% शुद्ध बनाइए। सदन कसाई ने 100% शुद्ध बनाया, और सबसे ज्यादा शुद्ध बनाया कौन थे? वो इसका उदाहरण देते हैं, तुलाभार, सच का बोलना, सच का तोलना, अर्थात जिसका लेन देन 100%, जरा सा भी इधर से उधर नहीं होता, डिसबैलेंस नहीं होने। ऐसा व्यक्ति वो न व्यथित होता, न किसी को व्यथा देता, न लेता, उस समझ जाता। ऐसे व्यक्ति को कहा कि वो पुरुष ऋषभ है। शरीर की बात की, धन की बात की, ये तो लौकिक बात है। अब असली बात, इसमें सब चीज लगा लेना, क्योंकि तो इशारा किया जाता है, बाकी तो आगे आपको अपने आप निकालना है। सच को निकालना, सत्य को निकालना, सांच को कभी आंच नहीं होती। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर काम, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय, सीधा सूत्र है। हृदय में 100% सच्चाई होनी चाहिए।
जितनी सच्चाई उतनी साधना बढ़े। जितने झूठ आपने उसमें मिला दिया, अगर 100% सच्चाई है उसमें 10% झूठ मिला दिया, 90 सच हो गया, 10 झूठ हो गया, तो समझ लेना साधना में 10% की कमी। सीधी बात, उतनी परसेंटेज की मिलावट हो गई। जैसे स्वर्णकार करते हैं ना कि सोने में मिलाते हैं तांबा, तो कितना मिलाते हैं? मिला 10%, कह दिया 5%, तो हेरा फेरी वो हो गई। जितना मिला है उतना कहे, क्योंकि बिना मिलावट के आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण में सोने में तांबा मिलाना ही पड़ेगा, चांदी मिलानी पड़ेगी, या कैडमियम वगैरह मिलाने लगे आज बता रहे हैं, चांदी में चांदी में वो मिलाना पड़ेगा। लेकिन जितना है उतना कहे, सच का बोलना, सच का तोड़ना। अपना मुनाफा लगाओ, मेरा मुनाफा इतने % है। ये झूठ क्यों बोले कि इतनी चांदी दी हमने, इतनी सोना दी? इस सीमा से बाहर निकला। और ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये आपको इस झूठे संसार, क्योंकि संसार तो झूठा है, मक्कार है, पापी है, छल भरा पड़ा है, हेरा फेरी भरी पड़ी है, मान के नहीं देता है, उसमें आप मानने वाले। और इसी संसार में से, झूठ में से सच को निकालना पड़ेगा। जैसे जब समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र में सारी गंदगी भरी पड़ी है। आपके नालों की गंदगी कहां जा रही है? आप सोचिए, कितना मलमूत्र बह करके नालों में जाता है, और वो सारा नालों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है, सारी गंदगी। लेकिन जहां उसमें गंदगी भरी पड़ी है, वहीं उसमें रत्नों का भी भंडार है, इसलिए उसको रत्नाकर भी कहते हैं। उस गंदगी में ही अमृत भी भरा हुआ है। गंदगी अगर विष है तो अमृत भी बना। इसीलिए देवों और दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। आपकी जो वृत्तियां हैं, यही देव और दैत्य हैं। आपकी जो नीतिकर वृत्तियां हैं वो देव हैं, जो अनीतिकर वृत्तियां हैं वो दैत्य हैं। ये नीति और अनित्य के बीच में आपके मन रूपी सागर में जो निरंतर मंथन चलता है, यही समुद्र मंथन है। और समुद्र का मंथन होने पर पहले गंदगी ऊपर आती है। आपको बता दें, जब आप मंथन करेंगे तो पहले गंदगी निकल करके आएगी, जहर निकल करके आएगा, और उस जहर को भोलेनाथ पी जाते हैं, लेकिन अमृत बनाकर आपको बताया। लेकिन आखिर में जब मंथन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, खुदाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन पानी निकल आएगा। पहले मिट्टी निकलेगी, रोड़ा निकलेगा, रेत निकलेगा, फिर जल भी निकलेगा। खुदाई करने पर यही तो होता है। ऐसे जब मंथन करते रहेंगे तो अमृत अवश्य निकलेगा। और इस अमृत को निकालने की कला ही आपको सीखनी है। संसार समुद्र में से आपको अमृत को निकालने की कला सीखनी है। इस समुद्र का मंथन, भवसागर का मंथन, इस संसार समुद्र का मंथन आपको करना सीखना पड़ेगा। और जो इस संसार का मंथन करना सीख जाते हैं, वे धीरे धीरे करके इसमें से रत्न निकालना प्रारंभ करते हैं। और वो रत्न उसको धीरे धीरे और उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं। तो रत्न क्या है? क्या रत्न है? समुद्र में से बहुत से रत्न निकले। रत्न चतुर्दश, 14 प्रकार के रत्न। मोती निकल गए, पुखराज निकल गया, नीलम निकल गया, तरह तरह के रत्न निकल गए। ये क्या है? आपके हृदय में विराजमान ईमानदारी की भावना, आपके हृदय में विराजमान दया की भावना, आपके हृदय में विराजमान परोपकार की भावना, ये रत्न है। और यही रत्न धीरे धीरे आपको उस अमृत की खोज में निकाल देते हैं। महान पुरुषों का संग करा देते हैं, और महान पुरुषों के संग में जाकर के रत्न यही अमृत निकालने के लिए आपको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और आपको मंजिल
फिर नजर आने लगती, अमृत नजर आने लगता है, और फिर और प्रयास करते हैं तो अमृत निकल जाता है। जैसे वो होता है हंस, हंस के सामने दूध और पानी को मिला करके रख दीजिए, तो हंस की विशेषता है कि वो दूध को अलग कर देता और पानी को अलग कर देता। ऐसी आपको करना। इस संसार में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको अलग कर दीजिए, और जो माल भरा पड़ा है उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। जैसे गंगा जी में अनेक नदी नाले मिले तो गंदगी मिल गई, लेकिन एक वो लगता है, क्या कहते हैं उसको, शोधन करने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह पर बनाए गए हैं जहां पर पानी को साफ किया जाता है, गंदगी को अलग निकाल दिया जाता है। प्योरिफिकेशन सेंटर कह लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट में जहां पे वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसके अंदर जो बीमारी है उसको बाहर निकाला जाता है। भाई जैसे डॉक्टर शरीर में विराजमान बीमारी को बाहर करते हैं, ऐसे ही वो पानी में विराजमान बीमारी को बाहर कर देते हैं, और बीमारी को बाहर कर देते हैं, पानी को आगे सप्लाई कर देते हैं। यही तो है ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट ही तो कर रहे हैं, इलाज ही तो कर रहे हैं। जब मनुष्य का इलाज हो सकता है, पशु पक्षी कीट पतंगे का इलाज हो सकता है, तो पानी का भी इलाज हो सकता है, वायु का भी इलाज हो सकता है। अब आने वाले समय में 2 महीने बाद देखना, 2 महीने रह गए, देखो कितनी वायु प्रदूषित हो जाएगी। अब लोगों ने क्या काम किया कि वायु इतनी प्रदूषित हो गई कि जीना हराम हो जाता है, सांस लेना भारी हो जाता है, वो पराली इतनी जलने लगती है, किसान मानते नहीं है क्योंकि उन्हें आगे उसका समाधान दिखाई नहीं देता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती है, लाचार है क्योंकि भेड़ा चाल है। अब जब लाचार है अब लोगों को झेलना पड़ता है, क्योंकि सब स्वार्थी हो गए, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि ये पराली जल रही है, धुआं हो रहा है, उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि ये धुआं तेरे अंदर भी जा रहा है, तेरे परिवार के अंदर भी जा रहा है, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है, धन, उसमें कुछ धन अलग से, उसमें माल तो निकाल लिया, अब उस वेस्टेज का ट्रीटमेंट नहीं करना, उल्टे बीमारियां भेजना। ये प्रकृति है इंसान की। तो उस वाटर के लिए, उस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए लोग क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे। क्या करेंगे? अब उसको साफ करने के लिए कमरों में एक वो आ गया, एयर फिल्टर, एयर प्यूरिफायर। जैसे आपने घर में पानी के लिए लगाया है ना वाटर प्यूरिफायर, सबके घरों में आरओ लग गए। अब ऐसा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें गंदगी इतनी हो गई, इसलिए आरओ का पानी चलने लगा। नहीं तो पहले तो कहीं भी पानी पी लेते थे, कहीं टंकी देखी, नल का देखा, वहीं से सब अपना पानी पिया करते थे। अब नल का पानी पी के देखो, अब वो पानी पीना बंद ही हो गया। वो घर में पानी के लिए लग गए, अब हवा के लगेंगे। ऐसे होते होते पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन एक बार चिंतन करके देखें, ये गंदगी फैला कौन रहा है? फैलाने वाले भी तो हम ही हैं, किसान भी हम ही हैं, व्यापारी भी हम ही हैं, गृहस्थी भी हम ही हैं। फैला तो हम ही लोग रहे हैं। सबको सुधारना पड़ेगा अगर जान बचानी है, नहीं तो बार बार मरना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसलिए शुद्ध करना है, जैसे इन चीजों को शुद्ध करना है, ऐसे आपको अपने आप को शुद्ध करना है, अपने इस मन को शुद्ध करना है। मन में अनेक प्रकार के रत्नों को पैदा करना है, और मन में जब ये रत्न पैदा हो जाएंगे तो ये आपको फिर सदगुरु की शरण में लेकर के जाएंगे, और सदगुरु फिर आपको विवेक कराएंगे। क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक अमरता की प्राप्ति नहीं होगी। अमरता जो होती है वो विवेक से होती है।
जो मरने वाला है उसको अलग किया जाएगा और जो नहीं मरने वाला है उसको अलग किया जाएगा। और ये स्थिति कब होगी? भगवान ने कहा सम दुख सुखम द्वैत, जिसके अंदर ये समता का लक्षण आ जाए, जो बिल्कुल सम स्थिति में पहुंच जाएगा। और जो सम स्थिति में पहुंच जाएगा उसने अनुकूलता का भी उपयोग कर लिया और प्रतिकूलता का भी उपयोग कर लिया। इस कला को जान गया। इस कला को जानने के कारण से वो समता में आ गया। उसके लिए अब लाभ हानि कुछ नहीं रहेगी, जय पराजय कुछ नहीं रह गया, मान अपमान कुछ नहीं रहेगा। वो दोनों परिस्थितियों से परे, वो जानता है ये सब आने वाले नहीं जाने वाले, इसलिए घबरा मत। महान पुरुष समझाते बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बुरे दिन भी चले जाएंगे। जब अच्छे चले गए तो अच्छे नहीं टिके तो बुरे कैसे टिकेंगे? बुरे भी जाए, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। गंगा जी का बिल्कुल स्वच्छ जल आता है, नीला कंच जल दिखाई देता है, लेकिन वो भी जा रहा है। और धीरे 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 जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उसमें गंदगी जुड़ करके आनी शुरू हो जाती है, गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। आजकल का जैसे जल है बहुत गंदा हो रहा है, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। लेकिन जैसे वो स्वच्छ जल नहीं रहा, ये गंदा जल भी नदियों में आगे रहने वाला नहीं है, फिर स्वच्छता है। ऐसे ही ये बात है भाई। इसलिए आप इन दोनों के दृष्टा बनिए। समता की स्थिति उसे कहते हैं जब आप दोनों स्थितियों के दृष्टा बने और ये समझ ले कि ये परिस्थिति आने वाली और जाने वाली है, मेरा इन चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं इन दोनों से परे हूं। पलड़ा अप डाउन नहीं होने देता परिस्थितियों के आने जाने पर। इस मन को भटकने नहीं देता, इस मन को परेशान नहीं होने देता। नहीं तो व्यक्ति को जरा सा नुकसान क्या हो गया, बस हे भगवान लुट गए। एक आदमी काम कर रहा है, काम करते करते 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए कमाए करके चलो भाई बढ़िया जीवन चल रहा है, 2 रोटी अपना ठीक से निकल रही है। अचानक 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब वो 5 लाख का जो नुकसान हुआ रोने लगा, कहने लगे हे भगवान नुकसान कर दिया, कैसे इसे पूर्ति करूंगा, कहां से लाऊंगा, कैसे करूंगा। रोने लगता है व्यक्ति। अरे 10 में से 5 चले गए, 5 तो फिर भी रह गए ना, 5 तो फिर भी बच गए। वो 10 भी तो भगवान ने दिए थे और ये 5 तूने अपने कर्मों से लुटा दिए। कोई बात नहीं, आगे फिर देगा। जिसने 10 दिए, 5 ले लिए, 5 बचे रह गए, आगे 10 और देगा तो फिर 15 हो जाएंगे। क्यों घबराता? हिम्मते मरदा मददे खुदा। हिम्मत करने वालों की विजय होती है, मदद करता है परमात्मा, इसलिए विजय होती है। इसलिए संभल करके रहना है, हिम्मती बनकर रहना है, घबराना नहीं है किसी परिस्थिति से, और मेहनत करें। एक व्यक्ति हमने देखा ठीक ठाक अपना काम कर रहा था, अचानक कोरोना का प्रकोप आया और कोरोना का प्रकोप आने पर परिवार का एक मेंबर चला गया और चले जाने के बाद पता चला करोड़ों का नुकसान। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं आया, लोग आने लगे, भाई में हमारे इतने रुपए चाहते थे, हमारे इतने चाहते थे, हमारे इतने चाहते थे। एक तरीका तो था सबको आज भाई उसने ले रखे थे, वो जा लिया, मुझे नहीं पता, उसी से ले लो भाई। अब उसको लेना, उससे लेने के लिए कोई कहाँ जाए, क्योंकि इस तरह के करने वाले भी है ना दुष्ट, ऐसे करने वाले दुष्ट बहुत है। उसके माल को अपना कब्जा लेंगे और लोगों का पैसा नहीं देंगे। लेकिन हमने ऐसे व्यक्ति को देखा, आए आज होगी, आओगी, बैठो भाई, इतने रुपए थे फलाने पर, हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे, तुम्हारा संबंधी था,
हाँ जी बिल्कुल। क्या विचार है? विचार नहीं है भाई। देखो पैसा तो मेरे पास है नहीं अभी, पर ऐसा तो नहीं कि अभी नहीं है तो कभी नहीं। आप घबराइए ना, और मेहनत करूंगा और मेहनत करके आपका एक एक पैसा दूंगा। जो भी आए सबको यही जवाब दे तो आश्वासन मिल जाए। और आश्वासन मिलने के बाद फिर उसने टटोला अपने को, और टटोल करके देखा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। तो जो कर सकता था उसमें से किया, फिर खूब मेहनत की। परिवार के सब सदस्यों ने मेहनत की, सारों ने सहयोग करके काम किया, और काम करके 2 साल में 2 साल हुए भी नहीं, सब लाभे लगा दिए। ये है भाव की बात। कितना सुंदर भाव, सब लग गया। मेरे से कहने लगे कि नहीं बस भगवान ने बड़ी लाभ। मैंने कहा तेरी भावना बढ़िया थी, तेरी नियत बढ़िया थी, तेरा मन साफ था, इसलिए भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की। तो हमारा, मेरे मित्रों, ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं। बात मन की है। आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। भगवान निर्मल मन वाले को बहुत प्यार करते हैं। इस विपत्ति के समय में अगर यदि आप भगवान को समर्पित हो गए तो आप अपनी गोद में उठा लेते हैं। और जब भगवान को भूल जाए तो ठीक है भाई, जब तू भगवान को भूल गया तो फिर कौन तेरे तरफ ध्यान करेगा? शाडी मन हरि विमुखन कोसा। सूरदास जी ने कहा, अरे मन जो हरि से विमुख हो गए उनके संग को छोड़, जो हरि के सन्मुख हो गए हैं उनसे संबंध को जोड़। और फिर देख तमाशा, तेरी जिंदगी बदल जाए। जिंदगी को बदलना है, जिंदगी को डाइवर्ट करना है, और ये काम हमारा अपना है। ये जीवन जीने की कला हमें महान पुरुषों से सीखनी है। घबराइए मत, हथियार उठाइए। भगवान ने अर्जुन से ये कहा, हथियार उठा, युद्ध कर, लेकिन समता में रहकर के युद्ध कर। लाभ हो चाहे हानि हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई जिए चाहे मरे, तुझे कोई लेना देना नहीं है। तेरी की परवाह करता कि मर जाएंगे, क्यों भाई अब से पहले वाले नहीं मरे क्या? या तू ये सोचता है कि ये सदा रहेंगे, ये मरेंगे नहीं, सारे मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मरने तो सारे ही हैं। हमारे देखते देखते हमारे कितने साथी छोड़ करके चलेंगे। परसों की घटना मैंने आपको बताई, 1 मिनट लगी। ये हमारे नरेंद्र जी बैठे हैं, इनके भाई हैं, उनकी पत्नी अरविंद मकराने वाले, उनकी बेटी, 1 मिनट भी नहीं लगी, वो बेचारी भगवान के पास चली गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता कब। लेकिन मेरे मित्रों, जाए तो जाने से पहले अपने दिल को परमात्मा से लगा। मुझे तो वाकई में वो यार, उसका बेचारी का समय पूरा हो गया। बड़ी दुखद घटना है, यहाँ वालों के दृष्टिकोण से बहुत दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब की बार मैंने देखा, मैं काशी की कथा में गई, हर कथा में जाती थी, अब की बार उसका इतना बढ़िया भाव बना हुआ था, ऐसी डूबी हुई थी, बिल्कुल सामने आकर के शुरुआत में बैठ जाती मेरे आने से पहले, और इतने ध्यान से कथा को सुन रही थी, पूरी कथा सुन। तो भगवत में जीवन को जी करके जाए, भाई जाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन जीवन को भगवत में बना कर, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी? निश्चित होगी। और वहां पर फिर वो दिखता है जब ये जीव यहां से जाता है। मैं आपको बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं, दिखता, महसूस होता कि हाँ उस जीव की गति क्या हो रही है। लेकिन उसके लिए वो आंखें चाहिए। कोई कोई जीव ऐसा होता है
जिसकी गति दिखाई देती है। मुझे तो अनुभव होता है, जब देखते हैं तो इस तरह का अनुभव हो जाता है, वहां भी हुआ। इसलिए मैं इस घटना की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। जीवन को भगवत में बना करके जाने का प्रयास करें, क्योंकि जाना सबको, अर्जुन को यही समझाना ही होगा, अरे सबको जाना तो सब हो जा, इस संसार से मन को हटा, इन अपनों से मन को हटा, इनसे चिपक मत, जाने सब है, सब मोहरे हैं। शतरंज की, ये मैंने शतरंज विशारद की है। बस इस शतरंज में राजा किसको मारता है? प्यादे मार देते हैं, किसी को घोड़ा मार देता है, किसी को हाथी मार देता है, किसी को वजीर मार देता है। राजा तो मारने वालों में होता ही नहीं, ऐसे भगवान मारने वालों में नहीं होता। बहाने बना देता है कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर हो गया, फलानी बीमारी से चला गया, फलानी बीमारी से चला गया। किसी में घोड़े को, किसी को हाथी को, किसी को निमित्त बना देते। तो ये भगवान की शतरंज के मोहरे, वो निमित्त एक दिन सबको बनना है। अर्जुन तू भी निमित्त बन, तू केवल निमित्त मात्र है, लेकिन निमित्त बनते हुए बात का ध्यान रखें, समता, कि जो भी कुछ हो रहा है अनुकूल या प्रतिकूल, उसमें सुख और दुख नहीं मानना। सुख और दुख दोनों की सीमा से मुझे ऊपर उठ जाना। महान पुरुष ऊपर उठ जाते हैं। महान पुरुषों की विशेषता यह कि वो ऊपर उठ जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, उनकी गति ऊपर की ओर होती है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सात्विका, ऊर्ध्वलोकों को जाते, अर्थात उन्नति को प्राप्त होती है। अर्थात यहां पर सारे मल को त्याग देते हैं, सारी गंदगी को यहीं त्याग करके चले जाते हैं। तो मेरे मित्रों, इस चीज को समझिए, जिसको ये अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों व्यथित नहीं करती, दोनों अवस्थाओं में जो सम हो जाता है, जिसको इन अवस्था में सुख और दुख का एहसास नहीं होता, भोजन करते हुए भोजन के स्वाद का आपको पता नहीं, वस्त्र पहनते हुए वस्त्र की शोभा का आपको पता नहीं, संसार में सब चिपकाव से बाहर, समस्त आसक्ति से बाहर जब आप हो जाते हैं तो आप अमृत में तत्व अर्थात परमात्मा में विराजमान होते हैं। और आप सबकी वास्तविकता यही है, आप परमात्मा ही है। परमात्मा से विलग आपकी वास्तविकता कुछ नहीं। अपने उसी परमात्मा स्वरूप आप अनुभव करें, इस जीवत्व से बाहर निकल करके आनंदत्व में आकर विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका सत्संग आप यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा उपस्थित हो, तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।